हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके प्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के एग्जाम के लिए जीके साइंस और कंप्यूटर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये हमारा दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए मॉडल पेपर नंबर 17 होने वाला है। और इससे पहले हम जीके साइंस और कंप्यूटर के 16 मॉडल पेपर करवा चुके हैं। जिनको अभी तक आपने नहीं देखा है तो 16 मॉडल पेपर का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जाकर आप इन 16 मॉडल पेपरों को देख सकते हैं। और आज के 17वें मॉडल पेपर को भी आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि आज के 17वें मॉडल पेपर के अंदर जीके साइंस और कंप्यूटर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के 17वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? ऑप्शन ए है चार मीनार, ऑप्शन बी है कुतुब मीनार, ऑप्शन सी है झूलता मीनार और ऑप्शन डी है शहीद मीनार। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। तो यहाँ पर देखो, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत की सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है भांकड़ा बांध, ऑप्शन बी है इंदिरा सागर बांध, ऑप्शन सी है हीराकुंड बांध और ऑप्शन डी है नागार्जुन सागर बांध। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो यहाँ पर देखो, करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है कानपुर उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी है देवप्रयाग उत्तराखंड में, ऑप्शन सी है बीकानेर राजस्थान में और ऑप्शन डी है तंजौर तमिलनाडु में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि करणी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर देखो, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि करणी माता का मंदिर स्थित है बीकानेर राजस्थान में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है गुजरात में, ऑप्शन बी है बिहार में, ऑप्शन सी है पंजाब में और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर कि सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर देखो, करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जो सोमनाथ मंदिर है ये गुजरात के अंदर स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, और आपके जितने भी दोस्त दिल्ली पुलिस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उनके पास भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और काफी बार पूछा गया प्रश्न है। चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर देखो, आपसे पूछा गया है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो यहाँ पर देखो, करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है असम में, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी है उत्तराखंड में और ऑप्शन डी है राजस्थान में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देखो, छठे के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। ऑप्शन ए है गणना के सिद्धांत पर है, ऑप्शन बी है मापन के सिद्धांत पर है, ऑप्शन सी है विद्युत के सिद्धांत पर है और ऑप्शन डी है लॉजिक के सिद्धांत पर है। तो जल्दी से बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर देखो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जो डिजिटल कंप्यूटर होता है ये गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किसने किया था? या फिर देखो इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि आईसी चिप का विकास किसने किया था? तो यहाँ पर देखो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप या फिर आईसी चिप का विकास किया था जेएस किल्बी ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए डैश कुंजी को दबाया जाता है। या फिर देखो इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए किस कुंजी को प्रेस किया जाता है? ऑप्शन ए है होम की को, ऑप्शन बी है पेजअप की को, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों को और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों में से जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर देखो पूछा गया है कि टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए डैश कुंजी को दबाया जाता है। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 के अंदर ऑप्शन है ए, यानी कि टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए होम की को दबाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? ऑप्शन ए है 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी है 26 दिसंबर 1949 को और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जो भारतीय संविधान है ये बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है KM मुंशी। तो इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि संविधान सभा का अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वें के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए है 1917 में, ऑप्शन बी है 1915 में, ऑप्शन सी है 1916 में और ऑप्शन डी है 1925 में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर है कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वें के अंदर सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था 1916 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन ए है सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी है सुष्मिता सेन, ऑप्शन सी है प्रतिभा पाटिल और ऑप्शन डी है ममता बनर्जी। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो यहाँ पर देखो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है मॉनिटर का, ऑप्शन बी है कीबोर्ड का, ऑप्शन सी है CPU का और ऑप्शन डी है प्रिंटर का।
तो इन चारों में से जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखो आपसे पूछा गया है कि कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए मॉनिटर डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14वें के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मामा भांजा मंदिर कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है देवप्रयाग उत्तराखंड में, ऑप्शन बी है बारसूर छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन सी है जोधपुर राजस्थान में और ऑप्शन डी है नैनीताल उत्तराखंड में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि मामा भांजा मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मामा भांजा मंदिर स्थित है बारसूर छत्तीसगढ़ में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, गौतमेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है राजस्थान में, ऑप्शन बी है मेघालय में, ऑप्शन सी है नागालैंड में और ऑप्शन डी है कर्नाटक में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर है कि गौतमेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर देखो 16वें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि जो गौतमेश्वर मंदिर है ये कर्नाटक के अंदर स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, केवलादेव नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है असम में, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी है उत्तराखंड में और ऑप्शन डी है राजस्थान में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि केवलादेव नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा 17वें में सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि केवलादेव नेशनल पार्क स्थित है राजस्थान राज्य में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, दिमागी बुखार निम्नलिखित में से किसके कारण फैलता है। ऑप्शन ए है मक्खियों के कारण है, ऑप्शन बी है मच्छर के कारण है, ऑप्शन सी है वायरस के कारण है और ऑप्शन डी है तिलचट्टा के कारण है। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि दिमागी बुखार निम्नलिखित में से किसके कारण फैलता है। तो यहाँ पर देखो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जो दिमागी बुखार होता है वो मच्छर के कारण फैलता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 18वें में सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, रणथंभौर बाघ रिजर्व किस राज्य में है। ऑप्शन ए है राजस्थान में, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी है कर्नाटक में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जो रणथंभौर बाघ रिजर्व है ये राजस्थान राज्य में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 19वें में सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बांदीपुर बाघ रिजर्व किस राज्य में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी है कर्नाटक में और ऑप्शन डी है राजस्थान में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि बांदीपुर बाघ रिजर्व किस राज्य में है। तो यहाँ पर देखो 20वें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि बांदीपुर बाघ रिजर्व स्थित है कर्नाटक राज्य में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको देखने को मिले। और आज के इस वीडियो में हमने जीके साइंस और कंप्यूटर के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। और जिस भी अभ्यर्थी के 19+ क्वेश्चन सही हुए हैं उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलेंगे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ।